नमस्कार दोस्तों, बिहार का नाम सुनकर हमारे मन में पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य, मजदूरों का राज्य ऐसा ख्याल आता है। लेकिन एक वक्त था जब बिहार राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र था। यहाँ की मिट्टी में अनेक महान विद्वानों, सम्राटों और धर्मगुरुओं को जन्म दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोका, भगवान बुद्ध और चाणक्य, यह सभी लोग बिहार की धरती से ही निकले हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास समृद्ध और गौरवपूर्ण रहा है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। लेकिन आज की बात करें तो बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक बन चुका है। दोस्तों, बिहार में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन बिहार की जीडीपी मात्र 110 अरब डॉलर है और इसी वजह से बिहार का जीडीपी पर कैपिटा मात्र 925 डॉलर है। अगर भारत की बात करें तो इस वक्त जीडीपी पर कैपिटा 3000 डॉलर है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितना गरीब राज्य है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार कैसे बना इतना गरीब राज्य और बिहार कैसे करेगा अपनी गरीबी को दूर। तो ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रही है ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब बिहार की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। बिहार खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत आगे जा रहा था। उस समय बिहार भारत का एग्रीकल्चर पावर हाउस बन चुका था, क्योंकि लगभग 25% चीनी, 29% चावल और गेहूं भारत में अकेला बिहार ही प्रोड्यूस करता था। 1950 और 1980 के बीच में बिहार में कई सारी फैक्ट्रियां थी, जैसे बरौनी में ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन, फातुहा में मोटर स्कूटर प्लांट, मुजफ्फरपुर और मोकामा में वैगन एंड इंजीनियरिंग प्लांट। लेकिन बिहार में इंडस्ट्रियल दौर 1990 तक ही था। आज देखें तो बिहार में ऐसी फैक्ट्रियां बहुत कम हैं। इसके पीछे कारण है लालू प्रसाद यादव का बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना। इन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इनके पोर पॉलिटिकल विजन की वजह से बिहार को आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में गुंडा राज का दौर चल रहा था, इसीलिए वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था, और इसी वजह से जो बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था वह अब धीरे धीरे पीछे होने लगा। उस समय भारत के सभी राज्य अपने डेवलपमेंट में लगे हुए थे, वहीं बिहार के लालू प्रसाद सिर्फ और सिर्फ जातिवाद करने में लगे हुए थे। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला की वजह से जेल में थे, तब उनकी वाइफ रबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थी, जिन्हें साइन करना तक नहीं आता है। लालू प्रसाद की वजह से बिहार में जातिवाद और गुंडा राज पूरी तरह से फैल चुका था और आज भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब उन्होंने इन चीजों को कम करना शुरू किया और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार को तैयार किया। नीतीश कुमार ने बिहार की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पॉलिसी बनाई, जिससे बिहार की ग्रोथ धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी है। इसीलिए जनवरी 2009 में नीतीश कुमार को CNNIBN की तरफ से इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। बिहार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ ट्रैक पर ले जाने के लिए नीतीश कुमार जी भले ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, लेकिन आज तक इनका नाम किसी भी घोटाले में नहीं आया है और इन्हें बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार नेताओं में से एक माना जाता है। इसी वजह से बिहार आज उन राज्यों में शामिल हो गया है जो भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राज्य हैं। दोस्तों, बिहार की जीडीपी 25% कृषि पर डिपेंड है, 15% इंडस्ट्री पर डिपेंड है और 70% सर्विसेज पर डिपेंड है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज बहुत कम है। दोस्तों, बिहार में अधिक जनसंख्या होने के कारण लोगों के पास जमीन भी बहुत कम है। इसीलिए बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में एजुकेशन न होने के कारण बिहार के लोग मजदूर बन गए, जिसके कारण बिहार को मजदूरों का राज्य कहा जाता है। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बहुत ही मेहनती लोग होते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार का विकास अब बहुत ही तेजी से होगा अगर वहां की सरकार ऐसे ही काम करती है। तो आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।